नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम मेकर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम यूपीपीसीएस प्री 2020 के लिए टेस्ट संख्या 48 देखेंगे। दोस्तों, जो आपके लिए थंबनेल पे प्रश्न दिख रहा है, इसका आंसर दीजिए। अगर आंसर आपके लिए नहीं है पता है तो इसका आंसर हम देखेंगे वीडियो के अंत में। दोस्तों हम प्रारंभ करते हैं अपनी इस वीडियो के लिए। दोस्तों, अगर हाँ आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे तथा बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दे, जिससे चैनल से संबंधित किसी भी गतिविधि की जानकारी आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए प्रारंभ करते हैं हम अपनी इस वीडियो के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि लोमवेक जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है। ऑप्शन है मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरिबियन सागर को, ऑप्शन बी है जावा सागर को हिंद महासागर से, ऑप्शन सी है बंगाल की खाड़ी को हिंद महासागर से, ऑप्शन डी है लाल सागर को भूमध्य सागर से। तो बताइए तो इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है लोमवेक जल डमरू मध्य। ठीक है, लोमवेक जल डमरू मध्य जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। यह इंडोनेशिया के बाली एवं लोमवेक द्वीपों के मध्य स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन अवस्थित है। ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी कोलकाता में, ऑप्शन डी चेन्नई में। बताइए तो इसका सही आंसर है सी, कोलकाता में राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन अवस्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथनों का चयन करें। ए है गोमती, घाघरा, केन तथा सोन गंगा की सहायक नदियां हैं। 2 नंबर है बांग्लादेश में प्रवेश के बाद गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है। 3 नंबर है गंगा का निर्माण देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा के मिलने से होता है। तो इसमें से कूट पहचाना 1 और 2 सही है, 1 और 3 सही है। ठीक है, 2 और 3 सही है और डी सभी सही है। बताइए इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? 2 और 3 सही है, क्योंकि इसमें जो केन जो नदी है, केन गंगा की सहायक ना होकर ये यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं आपकी रामगंगा हो गई। ठीक है, यहाँ पे यमुना है। ठीक है, ये यमुना है, योजना नहीं है। रामगंगा हो गई, गोमती हो गई, घाघरा हो गई, सोन हो गई, गंडक हो गई। ठीक है, और कोसी हो गई। ठीक है, केन गंगा की ना होकर यमुना की सहायक नदी है। बाकी दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित है। तो कौन सा सही है? 2 और 3 सही सुमेलित है, जबकि एक सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है चिल्का झील उड़ीसा से संबंधित है क्या, लोकटक झील मणिपुर से संबंधित है, हुसैन सागर झील तेलंगाना से संबंधित है, पेरियर झील तमिलनाडु से संबंधित है। बताइए तो इसका सही आंसर है डी, पेरियर झील, जो तमिलनाडु से संबंधित नहीं है बल्कि यह है केरल में स्थित है पेरियार झील। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से जो विकल्प सही सम्मिलित नहीं है उसका चयन करना है, यानी कि गलत विकल्प को आपको देखना है। सबसे पहले देवप्रयाग भागीरथी व अलकनंदा के संगम पर है, रुद्रप्रयाग मंदाकिनी व अलकनंदा के संगम पर है, कर्णप्रयाग की बात करें तो भागीरथी एवं पिंडार के संगम पर है, और विष्णुप्रयाग की बात करें तो धौली गंगा व अलकनंदा के संगम पर है। बताइए तो इनमें कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है सी, कर्ण। ठीक है, कर्णप्रयाग सही नहीं है। कर्णप्रयाग भागीरथी एवं अलकनंदा के संगम पर स्थित है, ना कि पिंडार नदी के। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को सह्याद्री नाम से जाना जाता है। और 2 नंबर है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी केरल में स्थित है, जो 2695 मीटर स्थित है। 3 नंबर है सेबराय की पहाड़ियाँ भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो बताइए 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, डी उपयुक्त सभी सही है। बताइए तो इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी सही हैं। ठीक है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को सह्याद्री नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी केरल में स्थित है, इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, और सेबरा की पहाड़ियाँ भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो सभी सत्य हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथनों का चयन करें। ठीक है, ए पालघाट, दर्रा, अन्नामलाई एवं कार्डमियम होगा। ठीक है, यहाँ पर कार्डमियम। ठीक है, कार्डमियम पहाड़ियों के मध्य स्थित है। 2 थांगला उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणी में स्थित है। 3 जेलेपला पूर्वी सिक्किम को ल्हासा तिब्बत से जोड़ता है। तो आपको बताना है केवल एक सही है, 2 और 3 सही है, सी में 1 और 3 सही है, डी केवल 2 सही है। तो सही आंसर बताइए, 3 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर है 2 और 3 सही है। ठीक है, 2 और 3 सही हैं। ठीक है,
यानी कि अब गलत पूछ रहा है तो इसमें पहला वाला गलत है, तो कौन सा गलत है, केवल एक गलत है, जबकि 2 और सही पूछा होता तो 2 और 3 सही है। क्योंकि गलत क्यों पहला वाला, पालघाट दर्रा केरल राज्य में नीलगिरी एवं अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। ठीक है, नीलगिरी एवं अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। इसमें कहाँ दे रखा था, पालघाट दर्रा अन्नामलाई व कार्डमियम की पहाड़ियों में, कार्डमियम ना होकर यहाँ पर नीलगिरी होना चाहिए था। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से जुड़े निम्न कथनों पर विचार करें। एक नंबर दिया है, यह वन भारत के अत्यधिक आर्द्र तथा उष्ण भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, उच्च आर्द्रता तथा तापमान के कारण यहाँ के वृक्ष ऊंचे व सघन होते हैं। 3 है, सिनकोना, महागोनी, आबून आदि यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। तो बताइए 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, डी उपयुक्त में से सभी सही है। बताइए, तो इसका सही आंसर है सभी सही है। ठीक है, ये सारी जो विविधता बताई गई है, जो चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पर, ये सभी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से सही कथन है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, दोस्तों बताइए क्रांति का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्रांति का मतलब क्या होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ठीक है, तो ये लाल क्रांति का मतलब टमाटर उत्पादन से, ठीक है, पीली क्रांति का मतलब तिलहन उत्पादन से, सुनहरी क्रांति का मतलब खाद्य उत्पादन से, और डी नीली क्रांति का मतलब मत्स्य उत्पादन से। बताइए इसमें कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी। ठीक है, सी सही सम्मिलित नहीं है, क्योंकि सुनहरी क्रांति का संबंध फल व सब्जी उत्पादन से होता है। ठीक है, तो मैं क्रांति का मतलब बता देता हूँ। क्रांति का मतलब होता है आमूल चूल परिवर्तन, यानी कि पूर्ण परिवर्तन को क्रांति कहा जाता है। तो एक दूसरा शब्द आता है बगावत। ठीक है, बगावत, तो शासन में थोड़ा सा परिवर्तन करने के लिए बगावत की जाती है। बगावत यानी कि जब अपने ही लोग शासन के विरुद्ध कोई बगावत कर दे या कोई ऑब्जेक्शन उठाए तो उसे बगावत कहते हैं। इसमें बगावतें अपने ही लोग होते हैं। ठीक है, जैसे कोई राजा हो गया तो राजा की सेना ही बगावत कर रही है तो इसे बगावत कहते हैं, क्योंकि कुछ सुधार के लिए, कुछ परिवर्तन के लिए। ठीक है, और एक होता है विद्रोह। ठीक है, 1857 की कोई क्रांति कहता है, कोई विद्रोह कहता है। तो विद्रोह का मतलब होता है थोड़ा बहुत सुधार करने के लिए अगर कोई प्रदर्शन किया जा रहा है तो उसे विद्रोह कहेंगे। अगर पूर्ण परिवर्तन की बात की जा रही है तो उसे क्रांति कहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी धारा अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। ऑप्शन ए एंटिलीज की गर्म धारा, ऑप्शन बी फ्लोरिडा की गर्म धारा, ऑप्शन सी लेब्राडोर की ठंडी धारा, ऑप्शन डी क्यूरेशियो की गर्म धारा। बताइए, तो इसका सही आंसर है डी क्यूरेशियो की गर्म धारा। ठीक है, यह प्रशांत महासागर में स्थित है, ना कि अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए है इरावती जो नदी है म्यांमार की जीवनधारा कहलाती है, ऑप्शन बी है हांगो नदी जो पीली नदी कहलाती है, ऑप्शन सी डेन्यूब नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, और पो नदी इटली की गंगा कहलाती है। बताइए इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है सी, डेन्यूब नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी नहीं है, बल्कि जो वोल्गा नदी है वो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, वोल्गा नदी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। ऑप्शन ए डोवर जल संधि, ऑप्शन बी बाब मंडेव जल संधि, ऑप्शन सी डेविस जल संधि, ऑप्शन सी डेविस जल संधि, ऑप्शन डी पाक खाड़ी। बताइए इसमें से कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर है बाब उल मंडेव जल संधि हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ती है बाब उल मंडेव जल संधि। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों का चयन करें। ऑप्शन है प्रवाल भित्ति को अधिक जैव विविधता के कारण सामुद्रिक वर्षा वन कहा जाता है। ठीक है, नंबर 2 है ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है, बिल्कुल सही है। नंबर 3 है लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीपों का उदाहरण है। तो बताना है किसमें कौन सा कूट बिल्कुल सत्य है। ए 1 और 2 दोनों सही है, बी 2 और 3 सही है, सी 1 और 3 सही है, डी उपरोक्त सभी सही है। बताइए इसमें से सही आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी सही हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में तांबा उत्पादक शीर्ष 3 देशों का क्रम है। ऑप्शन है चिली, चीन, पेरू, यानी कि जो सबसे ज़्यादा करता है उसका पहले नंबर आना है। ठीक है, उसके बाद दूसरे का, उसके बाद तीसरे का। तो सबसे पहले चिली है, चीन है, पेरू है, फिर उसके बाद है चिली, अमेरिका, चीन, उसके बाद फिर ऐसी चिली, पेरू, चीन, उसके बाद डी है चिली, चीन, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या है, चिली, पेरू, चीन। सबसे ज़्यादा चिली में उत्पादन होता है तांबा का, उसके बाद पेरू में, उसके बाद चीन में। ठीक है, चीन में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है।
ऑप्शन है अल्जीरिया, ऑप्शन बी चाड, ऑप्शन सी मोरक्को, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। बताइए कौन सा स्थूलर्ध देश है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हम मैप के माध्यम से देख लेंगे। दोस्तों ये रहा हमारा प्यारा भारत, ठीक है। तो इसके अगर हम पश्चिम में चलेंगे, ठीक है, ये अरब प्रायद्वीप है तो यहाँ अफ्रीका पड़ेगा। तो अफ्रीका में देखिए चाड, ठीक है, चाड के लिए देखिए बिल्कुल स्थूलर्ध देश है। स्थूलर्ध उनके लिए कहा जाता है जो समुद्र से अपनी सीमा नहीं बनाते हैं। देखिए ये चाड समुद्र से किसी तरफ से भी सीमा नहीं बनाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, चाड, ठीक है। तो चाड इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो आपने इसका आंसर देख लिया, तो इसका सही आंसर क्या है, बी चाड। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके लिए प्रश्न थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर ले तथा वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।